नमस्कार, मैं हूं शिशिर। आप देख रहे हैं देश दुनिया का हाल। नगर निगम में कार्यरत कर्मचारियों की असमय मौत के बाद उनके परिजनों को मिलने वाली आर्थिक सहायता को आज नगर निगम सभागार में अपर नगर आयुक्त दुर्गेश मिश्रा ने आश्रितों में वितरित किया। नगर निगम गोरखपुर राजीव वित्त आयोग के माध्यम से 2 मृतक आश्रितों को लगभग 24 लाख रुपए से अधिक की धनराशि को आश्रितों के खातों में स्थानांतरित किया गया। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए अपर नगर आयुक्त ने बताया, पूरे नवरात्रि के समय में मिशन शक्ति उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, जो महिलाओं के स्वावलंबन और सशक्तिकरण की दिशा में एक बेहतर कदम है। इसमें हम लोगों ने अपने विभागीय स्तर पर जो भी महिलाएं हम लोगों के यहाँ कार्यरत हैं, जो भी जिन्होंने अपने क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन किया है, उनको सम्मानित करने का कार्य किया जा रहा है। उनकी सुरक्षा, उनके सशक्तिकरण हेतु जो भी शासन के द्वारा स्कीम्स चलाई जा रही हैं, उनसे उनको अवगत कराया जा रहा है और भी सारी कार्यवाहियाँ की जाए। देश में जब अंग्रेजी सत्ता थी तब भी गोरखपुर के लोगों की धार्मिक आस्था बहुत बलवती थी। वर्ष 1928 में रामादल नाम से संस्था बनाकर और 4 फीट की भगवान हनुमान की मूर्ति स्थापित कर जो उनके पूजन अर्चन की परंपरा कायम हुई, वो आज भी पूरे उत्साह और बढ़े हुए कार्यक्रमों के साथ जारी है। बर्डघाट की रामलीला में रावण दहन करने के बाद भगवान राम देवी दुर्गा से मिलने के लिए जब निकलते हैं तो यही रामादल हनुमान जी मूर्ति के साथ अपनी झांकी को लेकर सबसे आगे चलता है। इनकी अपनी सेना है। यह पूर्वांचल की सबसे बड़ी चांदी की प्रतिमा है, जो मंदिर में स्थापित होने के साथ चलायमान भी हो जाती है ऐसे आयोजनों में। सन 1928 की कहानी रामादल की सन 1928 से शुरू हुआ और अभी तक चलता चला आ रहा है। और हम लोग संगत मंदिर से बर्डघाट के लिए जाते हैं दशहरा में, और वहाँ से रामचंद्र जी के आगे होते हुए फिर बसंतपुर चौराहे तक आते हैं। वहाँ से आते आते हम लोग फिर जो है रात को 12 बजे वहाँ मेला समाप्त होता है हम लोग का। क्या होता है इस रामादल के प्रदर्शन में? प्रदर्शन में तलवार, भाला, फरसा का जो है खेल होता है, बच्चे सब खेलते हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं इससे? हम संदेश ये देना चाहते हैं कि बढ़िया से बढ़िया कार्यक्रम हो, सबका सहयोग रहे सबका, और हमारे पदाधिकारी एक साथ मिलजुल कर रहे हैं। खबर उन्नाव से है। उन्नाव के गंगा घाट स्थित सिनेमा हॉल में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि सरस्वती सिनेमा हॉल की स्क्रीन, कुर्सियां और पर्दे जलकर खाक हो गए। देखते ही देखते थिएटर राख में तब्दील हो गया। फिल्म का 12 बजे का शो था, लेकिन फिल्म शुरू होने से 2 घंटे पहले हादसा हो गया। कपड़े और फोम जैसी चीजों की वजह से आग बहुत तेजी से फैली। थाना गंगा घाट क्षेत्र में पड़ने वाले शुक्लागंज में राजधानी मार्ग पर सरस्वती टॉकीज से ये सूचना आई कि वहां पर आग लग गई है। तो इस सूचना पर तत्काल थाना गंगा घाट की पुलिस मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड पहुंची और आग को बुझा दिया गया। इसमें कोई जनहानि नहीं हुई। और अब एक दुखद समाचार। मशहूर शायर कासिम खुर्शीद साहब का निधन हो गया। मशहूर शायर कासिम खुर्शीद का अचानक इंतकाल हो गया। पिछले दिनों जुलाई माह में इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स गोरखपुर के फाउंडर्स डे के अवसर पर आयोजित याद शरीफ कुल हिंद मुशायरे में उन्होंने अपने चुनिंदा शेरों और गजलों से समा बांध दिया था। उनका ये शेर, वो गिरते ही संभलते हैं, सहारों पर नहीं चलते, अंधेरों के जुगनू हैं, उजालों पर नहीं चलते। खुर्शीद साहब का अब ना होना और इस तरह से चले जाना निहायत ही अफसोसनाक है। एफिडेविट उन्हें अपनी खराज अकीदत पेश करता है। इस बहुत ही खूबसूरत महफिल का इनेकाद जिसे एक शख्सियत ने किया और जिसे एक शख्स की याद में आज इसका इनेकाद हुआ, उसके लिए ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए। मेरी मुराद है अलहाज शरीफ अहमद साहब उनकी रूह तक पहुँचे। और सबसे जो बड़ी बात है, मैं आपको बता देता हूँ कि एक शेर है हमारे यहाँ रमज़ आबादी का। उन्होंने कहा था कि आने वाली नस्लें हमको भूल सकें नामुमकिन है। आने वाली नस्लें हमको भूल सकें नामुमकिन है।
नक्शे कदम के मिटते मिटते राह गुजर बन जाएंगे। और ये राह गुजर बना दी है शुआइब साहब ने। इतना इल्मी काम किया है और इस तरह से इस कॉलेज को, और जैसा कि हमें बताया गया, मालूम हुआ, मैं खुद भी एजुकेशन डिपार्टमेंट से लंबे वक्त से जो है वो बिहार से जुड़ा रहा और पूरे हिंदुस्तान में लगभग हमने काम किया। हमें पता है कि आज जो सबसे बड़ा सरमाया हमारा है वो इल्म ही है। और आप चाहे जितनी भी कोशिशें कर लें, जो भी कोशिशें आपको करनी है कर लीजिए, अगर इल्मी तौर पर आप पीछे हैं तो ये कौम हमेशा पीछे रह जाएगी। इसलिए इनके लिए तालियां बजनी चाहिए और इनका एहतराम करना चाहिए कि ये जो समातें आज यहाँ बैठी हुई हैं और ये तमाम लोग जो आज यहाँ पर मौजूद हैं, वो सिर्फ इनकी वजह से नहीं बल्कि उन्हें एक शम्मे रोशन कर दी हैं और ये चिराग आपको रोशन करना है। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए एफिडेविट। धन्यवाद।